आप सबका स्वागत है हमारी पहली लॉन्ग वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सनातन धर्म पर गर्व करने के 5 कारण, वो भी साइंटिफिक तरीके से। ये रहे वो 5 कारण जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, और ये प्लेलिस्ट 1000 कारणों पर जाके खत्म होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मॉडर्न साइंस कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन एक सवाल है, बिग बैंग से पहले क्या था? आज का विज्ञान इस प्रश्न पर चुप हो जाता है, लेकिन यही सवाल हजारों साल पहले सनातन धर्म ने पूछा था। सनातन कहता है ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, यह अनादि है, अनंत है। ऋग्वेद के नास्तीय सूत्र में कहा गया है, नास्ता सीनु तथा सिद्धतानि नासीत्रजो ना व्योमा पुरोयत। उस समय न अस्तित्व था, न अस्तित्व, न आकाश था, न अंतरिक्ष। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ नहीं था, बल्कि इसका अर्थ है जो था वह हमारे इंद्रियों और हमारी समझ के परे था। आज साइंस भी मानती है कि बिग बैंग से पहले स्पेस और टाइम मौजूद नहीं थे। यानी सनातन और साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। सनातन धर्म बिग बैंग को नकारता नहीं, वह कहता है बिग बैंग एक घटना है, शुरुआत नहीं। अब आते हैं समय पर। आज साइंस समय को लीनियर मानती है, लेकिन अब मॉडर्न कॉस्मोलॉजी मानने लगी है कि समय साइकिल भी हो सकता है। सनातन धर्म ने समय को हमेशा चक्रीय माना। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, भूतग्रामः स एवायाम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। यह सृष्टि बार बार बनती है और बार बार नष्ट होती है। दिन रात, समय, मृत्यु, ऋतु परिवर्तन, सब कुछ चक्र में है। तो फिर ब्रह्मांड क्यों नहीं? आज साइंस ऑब्जर्विंग यूनिवर्स, बिग क्रंच और बिग फ्रीज की बात करती है, लेकिन सनातन ने इसे सिर्फ थ्योरी नहीं, नियम कहा। अब बात करते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय की। अक्सर लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माइथोलॉजिकल है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये देवता नहीं, कॉस्मिक फंक्शन है, क्रिएशन मैनेजमेंट डिस्ट्रक्शन। हर चीज बनती है, कुछ समय तक स्थिर रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। आज साइंस इसे कहती है बर्थ, स्टेबिलिटी और एंट्रोपी। सनातन इसे कहता है ब्रह्मा विष्णु और शिव। शिव तांडव स्त्रोत का भावार्थ। शिव ही सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण है, अर्थात ऊर्जा ही सब कुछ है। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसे आज साइंस क्यूटिंग एज कहती है, मल्टीवर्स। आज फिजिक्स कहती है कि एक नहीं कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत पुराण कहता है यस्यांत स्थो जगत प्रणाद कोटयः। उनके ब्रह्मांड एक साथ ही अस्तित्व में है। सनातन के लिए मल्टीवर्स कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक स्वीकृत सत्य है। अब पंचभूत को समझते हैं। सनातन कहता है पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, ठोस, जल, द्रव, वायु, गैस, अग्नि, ऊर्जा, आकाश, स्पेस। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है आकाशात वायुः वायुरग्निः। आज साइंस भी यही कहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और स्पेस टाइम। हजारों साल पहले बिना माइक्रोस्कोप, बिना टेलीस्कोप के ये ज्ञान कैसे आया? अब एक गहरा उदाहरण समझो। तुम्हारा शरीर पंचभूत से बना है, तुम्हारी उम्र समय चक्र में बंधी है, तुम्हारा जन्म सृष्टि है, तुम्हारी मृत्यु प्रलय है। यही जो ब्रह्मांड के साथ होता है, वही तुम्हारे साथ भी होता है। भगवत गीता कहती है वही चेतना ब्रह्मांड में भी है और तुम्हारे भीतर भी। सनातन इसलिए धर्म नहीं कहलाता क्योंकि वह आस्था से शुरू नहीं होता, वह प्रश्न से शुरू होता है, तर्क से चलता है और अनुभव पर समाप्त होता है। मॉडर्न साइंस बाहर की दुनिया को समझती है, सनातन भीतर और बाहर दोनों को। साइंस कहती है जानो, सनातन कहता है अनुभव करो। और अंत में सनातन का सबसे बड़ा सत्य, ज्ञान ही धर्म, ना डर ना अंधविश्वास, सिर्फ सत्य ही खोज। मॉडर्न साइंस जहाँ पहुँची है, सनातन वहाँ से शुरू हुआ। यही कारण है कि सनातन धर्म नहीं, सबसे प्राचीन विज्ञान है। ज्ञान ही धर्म है, यही सनातन है।